वो दिन भी याद आता है कई बार, वो भी 18 साल का था जब, तो वो कुछ कर नहीं पा रहा था। 16 स्टेट खेला था, उसके बाद 2 साल का उसका गैप बढ़ गया था, डिस्ट्रिक्ट वगैरह भी नहीं खेल रहा था। तो उसके फादर ने और मदर ने प्लान किया था कि इसका भाई जो कनाडा में सेटल है, ठीक ठाक सेटल है, तो उसके पास भेज देते हैं इसको भी। उसके फादर आए, मुझे कहते सर ये कुछ कर तो रहा ही नहीं, इसको कनाडा भेज देते हैं। मैं भी बड़ा म्यूज़ सा हो गया, आरसीबी सोचने लगा, वो भी मेरी तरफ देखा उसने। फिर वो शाम को जब नेट ख़त्म हुआ तो मेरे से बात की अर्श ने कि पापा तो मेरे को बाहर भेज रहे हैं। फिर मैंने उसको कहा कि एक बार पापा से बात कर ले कि 1 साल और ले लें उनसे, अगर 1 साल में कुछ हम बन पाएंगे तो ठीक है, नहीं तो अगले साल तो कनाडा चले जाइए। फिर उसने रात को अपने पापा से बात की कि 1 साल मुझे और दे दो। फिर 1 साल में जैसे ही वो अगले साल अंडर 19 वर्ल्ड कप खेल गया, फिर उसी साल आईपीएल आ गया, उसके बाद आईपीएल के बाद इंडिया में आ गया। तो वो एक वो टर्निंग पॉइंट था, अगर वो कनाडा में शायद बैठ जाता तो शायद आज वो पार्ट ना होता एक वर्ल्ड कप का, और शायद वर्ल्ड कप भी ना जीत पाते हैं। कल पूरा मैच टीवी के आगे बैठे थे, बॉल टू बॉल देख रहे थे। एक समय तो लग रहा था कि शायद कप हाथ से निकल जाएगा। 30 बॉल में 30 रन रह गए थे। फिर उसके बाद 18वें ओवर जो बुमराह ने डाला, फिर 13 रन थोड़ा और ऊपर गया। फिर 19वें ओवर अर्शदीप ने डाला। उस वक्त मैं बहुत टेंस में था, क्योंकि वो ऐसा ओवर था अगर उसमें मार पड़ जाती तो सारी उम्र लोगों ने यही रखना थी कि अर्शदीप ने मार के। तो मैं बीइंग कोच, बीइंग क्रिकेटर, मैं बहुत टेंस में था, लेकिन उसने मेरी लाज रखी एक तरह से। जो उसको सिखाया गया था या जैसा वो बॉल डालता है, उसने अपना काम रहा, कूल रहा और एक अच्छा ओवर डाला और 16 रन दिए हार्दिक को डिफेंड करने के लिए। तो मैं बहुत खुश हूँ उसकी परफॉर्मेंस से। हाँ, वो दिन भी याद आता है कई बार, वो भी 18 साल का था जब, तो वो कुछ कर नहीं पा रहा था। 16 स्टेट खेला था, उसके बाद 2 साल का उसका गैप बढ़ गया था, डिस्ट्रिक्ट वगैरह भी नहीं खेल रहा था। तो उसके फादर ने और मदर ने प्लान किया था कि इसका भाई जो कनाडा में सेटल है, ठीक ठाक सेटल है, तो उसके पास भेज देते हैं इसको भी। उसके फादर आए, मुझे कहते सर ये कुछ कर तो रहा ही नहीं, तो इसको कनाडा भेज देते हैं। मैं भी बड़ा म्यूज़ सा हो गया, आरसीबी सोचने लगा, वो भी मेरी तरफ देखा उसने। फिर वो शाम को जब नेट ख़त्म हुआ तो मेरे से बात की अर्श ने कि पापा तो मेरे को बाहर भेज रहे हैं। फिर मैंने उसको कहा कि एक बार पापा से बात कर ले कि 1 साल और ले लें उनसे, अगर 1 साल में कुछ हम बन पाएंगे तो ठीक है, नहीं तो अगले साल तो कनाडा चले जाइए। फिर उसने रात को अपने पापा से बात की कि 1 साल मुझे और दे दो। फिर 1 साल में जैसे ही वो अगले साल अंडर 19 वर्ल्ड कप खेल गया, फिर उसी साल आईपीएल आ गया, उसके बाद आईपीएल के बाद इंडिया में आ गया। तो वो एक वो टर्निंग पॉइंट था, अगर वो कनाडा में शायद बैठ जाता तो शायद आज वो पार्ट ना होता एक वर्ल्ड कप का, और शायद वर्ल्ड कप भी ना जीत पाते हैं। क्योंकि अर्शदीप के आने से ये है कि बुमराह जैसे अकेला बॉलर था, पहले हम बॉलिंग में डिपार्टमेंट में बहुत पीछे थे जितने भी वर्ल्ड कप खेलते थे। तो अर्शदीप के आने से एक वेरिएशन मिली है, एक लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर मिला बहुत सालों बाद हिंदुस्तान को। तो उसके वेरिएशन से एक जो टीम की बॉलिंग स्ट्रेंथ में थोड़ा उसको और जान डाली उसने आके, और बॉल भी अच्छा किया उसने। आप अभी भी कोचिंग दे रहे हो, तो सुबह यहाँ का माहौल कैसा था? सुबह जैसे मैं 8 बजे आया तो बच्चे आए हुए थे, पहले लड्डू लेके आए हुए थे, पेरेंट्स आए हुए थे। तो सुबह से अभी भंगड़े ही डाल रहे हैं। तो अभी बच्चे पहले भी भंगड़े डाल के थक गए हों, और हालत तो अभी भी जोश है, एनर्जी है, अभी भी भंगड़ा डाल सकते हैं खुशी में हम अभी भी। विराट कोहली और रोहित ने T20 से संन्यास ले लिया। वो अच्छा डिसीजन लिया है, क्योंकि अब देखो T20 एक ऐसा फॉर्मेट है, वो उसमें अब जितने यंगस्टर खेलेंगे तो ज़्यादा रहता है अच्छा, क्योंकि उन्होंने ये डिसीजन लिया कि अब ज़्यादा से ज़्यादा एक वर्ल्ड कप और खींच सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं खींच सकते। तो उन्होंने इसलिए डिसीजन लिया कि कोई ऐसा प्लेयर आए जो आगे 10 साल तक और क्रिकेट खेले T20 के लिए। तो ये अच्छा डिसीजन रहा। और बाकी विराट और ये रोहित शर्मा जो आने वाली जनरेशन है उनके लिए एक रोल मॉडल बन गए हैं ये दोनों।